नाजरीन गिरामी, हमारी अपनी इस जमीन के दूर दराज कोनों में ऐसे पौधे और दरख्त मौजूद हैं जो इतने पुरअसरार हैं कि उन्हें देखकर लगता है उनका ताल्लुक किसी दूसरी कहकशां से है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम दुनिया के 12 सबसे अजीबो गरीब दरख्तों के बारे में जानेंगे जो कुदरत के बारे में आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जापान के दरख्त की, जो देखने वालों को हैरत में डाल देता है। ये जापानी मेपल, जिसकी उम्र 400 साल से ज्यादा है, किसी आम दरख्त की तरह नहीं है। जब आप इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये दरख्त लकड़ी का नहीं बल्कि चमकते हुए सुर्ख मोतियों या याकूत से बना हुआ है। इसके नीचे खड़े हों तो सूरज की रोशनी इसके पत्तों से छिनकर ऐसे आती है जैसे किसी ने सुर्ख और सुनहरी रंगों की बारिश कर दी हो। इस दरख्त की शाखें वक्त के साथ साथ बुल खा चुकी हैं और हवा में तैरती हुई रगों की तरह दिखाई देती हैं, जो इंतहाई नाजुक पत्तों को थामे हुए हैं। नाजरीन गिरामी, ये दरख्त, जिसे नबातियात की दुनिया में इसर पाल्मिटम कहा जाता है, जापान का एक कौमी खजाना है। आम दरख्तों के बरक्स उसकी नश्व-नुमा को कई नस्लों के माहिर मालियों ने कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से यह हम ऊंचाई में जाने के बजाय चौड़ाई में फैला हुआ है और तवाजुन की एक बेहतरीन मिसाल पेश करता है। खिजा के मौसम में इसका सुर्ख रंग इतना गहरा और शूख हो जाता है कि यकीन करना मुश्किल होता है कि यह कुदरती है और इसमें किसी टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं है। जापानी सकाफत में यह दरख्त सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि सब्र और तहम्मुल की अलामत है। इसे देखना एक तरह की इबादत समझा जाता है, जो इंसान को यह सिखाता है कि अगर वक्त को इज्जत दी जाए तो वो चीजों को बूढ़ा करने के बजाय मजीद खूबसूरत बना देता है। दोस्तों, अब हम जिस दूसरे दरख्त की जानिब बढ़ रहे हैं वो अपनी साख्त में इतना बड़ा और फैला हुआ है कि पहली नजर में वो एक अकेला दरख्त नहीं बल्कि पूरा जंगल मालूम होता है। जब आप उसे दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों तने जमीन में गड़े हुए हैं, लेकिन करीब जाने पर हकीकत खुलती है कि ये सब एक ही दरख्त का हिस्सा है। इसे बरगद या बंट्रे कहा जाता है। इस दरख्त की शाखों से हजारों हवाई जनें निकलती हैं जो लकड़ी के रस्सियों की तरह नीचे आती हैं और जमीन में गड़कर नए तने बन जाती हैं। ये अमल इस दरख्त को मुसलसल फैलने और एक जगह से दूसरी जगह चलने के काबिल बनाता है। भारत में पाया जाने वाला ये दरख्त दुनिया का सबसे ज्यादा साया देने वाला दरख्त माना जाता है। इसका एक ही पौधा 400 मीटर से ज्यादा रकबे को घेर सकता है। इसके बड़े और चमकदार पत्ते इंसानों और जानवरों के लिए एक महफूज पनाहगाह फराहम करते हैं। हिंदुस्तान में इसे मुकद्दस माना जाता है और ये अकीदा है कि इसके साए तले देवता आराम करते हैं। ये दरख्त हमें ये सबक देता है कि असल ताकत जमीन के साथ जुड़े रहने और अपनी जड़ों को मजबूत करने में है। नाजरीन गिरामी, तीसरे नंबर पर हम रेगिस्तान के सीने में उगने वाले एक मोजज़े की बात करेंगे, जिसे खजूर का दरख्त या डेट पाम कहा जाता है। रेत के समंदर में जहां जिंदगी का तसव्वुर महाल होता है, वहां ये दरख्त सोने और जमुर्रुद के सतून की तरह खड़ा होता है। सख्त तरीन गर्मी और झुलसा देने वाले सूरज के सामने ये दरख्त न सिर्फ जिंदा रहता है बल्कि मीठे फलों के गुच्छे भी लटकाता है, जो मुसाफिरों और मकामी लोगों के लिए तवानाई का बेहतरीन जरिया है। इसे नखलिस्तान की मलका भी कहा जाता है। खजूर का दरख्त हयातियाती इंजीनियरिंग का एक शाहकार है, क्योंकि इसकी जड़ें पानी की तलाश में जमीन की गहराई तक जाती हैं, जबकि इसके पत्ते 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक का दर्जा हरारत बर्दाश्त कर सकते हैं। मशरिक़ वुस्ता और शिमाली अफ्रीका में इसे 5000 साल से काश्त किया जा रहा है और इसे जिंदगी का दरख्त कहा जाता है। अरबी कहावत के मुताबिक खजूर के दरख्त के पांव पानी में और सर सूरज की आग में होना चाहिए, तभी ये बेहतरीन फल देता है। ये हमें सिखाता है कि मुश्किल तरीन हालात में भी कुदरत रिस्क और साया फराहम करने की सलाहियत रखती है। दोस्तों, अब चलते हैं इंडोनेशिया और फिलिपाइन के बरसाती जंगलात की तरफ, जहां एक ऐसा दरख्त पाया जाता है जिसे देखकर लगता है कि किसी मुसव्विर ने इस पर शोख रंगों से पेंटिंग कर दी है। इसे रेनबो यूकलिप्टस या कौसे कज़ह का दरख्त कहा जाता है। इसके तने पर सब्ज, नीले, नारंगी, जामनी और सुर्ख रंगों की अमूदी लकीरें नजर आती हैं। ये कोई मसनूई रंग नहीं है बल्कि दरख्त की अपनी कुदरती खाल है। ये दुनिया का वाहिद यूकलिप्टस है जो बरसाती जंगलात में उगता है। इसकी ये खूबसूरत रंगत इसके छाल उतरने के अमल का नतीजा है। साल के मुख्तलिफ औकात में जब पुरानी छाल उतरती है तो नीचे से सब्ज रंग की नई सतह निकलती है, जो हवा और नमी के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज होती है और जामनी, नीले और मेरून रंगों में तब्दील हो जाती है। ये अमल मुसलसल जारी रहता है, जिसकी वजह से दरख्त का तना हर वक्त रंग बिरंगा रहता है।
ये कुदरत का वो शाहकार है जो हमें बताता है कि तब्दीली और बढ़ने का अमल कितना खूबसूरत हो सकता है। ये दरख्त इस बात का सबूत है कि जंगल की गहराइयों में हकीकत इंसानी ख्यालात से भी ज्यादा हैरानकुन हो सकती है। नाज़रीन गिरामी, 5वीं नंबर पर एक ऐसा देवहैकल दरख्त है जिसे माया तहजीब के लोग मुकद्दस मानते थे और उसे कायनात का मरकज समझते थे। ये सैबा या रेशम का दरख्त है। ये दरख्त जंगल में इतना ऊंचा होता है जैसे उसने आसमान को अपने हाथों पर उठा रखा हो। इसका तना कांटों से ढका होता है और उसकी जड़ें किसी कदीम किले की दीवारों की तरह जमीन से कई फीट ऊपर तक फैली होती हैं। लेकिन इसकी असल हैरत तब सामने आती है जब उसके बीज फटते हैं। इसके फलों से सफेद रंग की नर्म और मुलायम रोई निकलती है जो जंगल के फर्श को ऐसे ढांप लेती है जैसे बर्फबारी हुई हो। ये रोई, जिसे कीपोक कहा जाता है, इंतहाई हल्की और वाटर प्रूफ होती है और माजी में इसे लाइफ जैकेट्स और तकियों में भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। माया तहजीब के लोगों का मानना था कि इसकी जड़ें पाताल तक और शाखें जन्नत तक जाती हैं और ये देवताओं और इंसानों के दरमियान राब्ते का जरिया है। ये दरख्त ताकत और रूहानी ताल्लुक की अलामत है। दोस्तों, अब हम एक ऐसे मंजर की तरफ बढ़ते हैं जो किसी ख्वाब जैसा लगता है। ये जाइंट वेस्टेरिया या गिल्ले चैन का दरख्त है। अगरचे तकनीकी तौर पर यह एक बेल है, लेकिन जापान के अशिकागा पार्क में मौजूद इसके कदीम नमूनों को 1 सदी से जायद अरसे तक इतनी महारत से पाला गया है कि ये एक अजीमुशान दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। जब ये खुलता है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से जामनी, नीले और सफेद फूलों की बारिश हो रही हो। इसके फूलों के गुच्छे जमीन की तरफ लटकते हैं और हवा में एक मीठी खुशबू बखेर देते हैं। इसकी शाखें फूलों के वजन से इतनी भारी हो जाती हैं कि उन्हें सहारा देने के लिए लकड़ी और धात के जाल बिछाए जाते हैं। मशरकी रिवायात में ये दरख्त लंबी उम्र और हमेशा रहने वाली मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। इसका बुल खाया हुआ तना और फूलों का बोझ हमें बताता है कि हकीकी खूबसूरती में एक नरमी और झुकाव होता है। नाज़रीन गिरामी, 7वीं नंबर पर अमेरिका की रियासत साउथ कैरोलिना में मौजूद एंजल ओक या फरिश्ते का बलूत है। ये दरख्त सिर्फ ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता, बल्कि ये अपनी शाखों को हर सिमत में फैलाता है। इसकी उम्र का अंदाजा 500 साल लगाया गया है, लेकिन इसकी हैबत देखकर ये हजारों साल पुराना लगता है। इसकी कुछ शाखें इतनी भारी और लंबी हैं कि वो जमीन को छूने लगती हैं और फिर वहां से दोबारा ऊपर उठती हैं, जैसे वो जमीन को गले लगा रही हों। ये 1600 मुरब्बा मीटर के इलाके पर साया करता है और इसने तारीख के कई खतरनाक तूफानों और सैलाबों का मुकाबला किया है। इसे एंजल ओक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके साए में एक अजीब सा सुकून और मुकद्दस खामोशी महसूस होती है। ये एक जिंदा बुजुर्ग की तरह है जिसने दुनिया को बदलते देखा है, लेकिन अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहा है। ये हमें अपनी जड़ों से जड़े रहने और तूफानों में भी साबित कदम रहने का दर्स देता है। ये थे वो दरख्त जो अपनी इनफरादियत और खसूसियात की बिना पर कुदरत का शाहकार माने जाते हैं। उनमें से हर एक दरख्त के पीछे बका की एक जंग, एक तारीख और एक खूबसूरत मकसद छुपा हुआ है। उम्मीद है कि आज के इस सफर ने आपको कुदरत के इन अजायबात को देखने का एक नया जाविया दिया होगा। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि इनमें से कौन सा दरख्त आपको सबसे ज्यादा हैरानकुन लगा और आप किसे अपनी आंखों से देखना चाहेंगे। मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।